दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट हरि विश्वकर्मा। मैं प्रतिदिन की भांति आपको कानून के बारे में एक और बात बताने जा रहा हूं, जो आप समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझेंगे, जानेंगे। कभी भी आदमी को ज़रूरत पड़ सकता है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। उसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एक्ट का नाम है, जो 1925 से लागू है। इसमें ऐसा होता है कि भारतीय फैमिली में, हिंदू फैमिली में माँ बाप का संपत्ति, पैतृक संपत्ति या मातृत्व संपत्ति जो भी है, उसका हस्तांतरण स्वतः उसके जो वारिसान हैं, जो उसके संतान हैं, उसको ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें एक प्रोविज़न दिया गया था कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जो उसके डिपेंडेंट हैं, लीगल हेयर हैं, लीगल हेयर को उसका अधिकार मिलेगा। जैसे किसी पुरुष के नाम पर कोई संपत्ति है तो उस पुरुष के गुजरने के बाद उसकी पत्नी, उसके लड़के, लड़कियां, ये सभी को इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत में उसका लाभ का हिस्सा मिलता है। तो इसमें ऐसा भी है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर बैंक में पैसा जमा है या कोई संपत्ति है या किसी भी ऑफिस में संपत्ति है, जिस व्यक्ति के नाम पर जमा है, यदि कहीं उसका किसी कारण से डेथ हो जाता है और यदि उसको उस ऑफिस के माध्यम से ये कहा जाता है कि आपको ये पैसा मैं भुगतान नहीं कर सकता हूँ, आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आइए सक्षम न्यायालय से, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में एक मुकदमा दायर करते हैं। उसका एक्ट है 1925 इंडियन सक्सेशन एक्ट अंडर सेक्शन 372। ये उसी के तहत में, क्योंकि आवेदन देने का जो कानून बना हुआ है कि जो आवेदन देने का सेक्शन है, धारा है, वो 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत। इसके तहत में आप सक्षम न्यायालय में एक मुकदमा दायर करिए, आवेदन दीजिए। उसमें प्रोस्क्राइब प्रोफार्मा दिया हुआ है, फी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उस फी स्ट्रक्चर के द्वारा उसमें ड्यूटी मनी जमा करना पड़ता है। ड्यूटी मनी जमा करने के बाद वो स्टाम्प पेपर निकलता है, जो ट्रेजरी ऑफिस से निकलता है, और फिर कोर्ट के द्वारा सारे गवाहों का एग्जामिनेशन करने के बाद, कागजातों को देखने के बाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। और फिर वो है जो ड्यूटी मनी जमा होता है, उसी के बराबर ड्यूटी मनी का स्टाम्प पेपर निकलता है, और उसी स्टाम्प पेपर पर सर्टिफिकेट टाइप करके कोर्ट के हस्ताक्षर और मुहर से निर्गत किया जाता है, और उसके आधार पर पुनः उसको जो डिसीज्ड का संपत्ति है, कैश हो या और भी तरह का जो भी हो, उसका भुगतान किया जाता है। तो ये हुआ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। धारा 372 के बारे में बता रहे थे, जो अधिकांशतः संपत्ति के बारे में जो केस हम लोग मुकदमा फाइल करते हैं न्यायालय में, इसी एक्ट के तहत करते हैं, इसी सेक्शन के तहत करते हैं, जो भारतीय उत्तराधिकार नियम के तहत है। जो व्यक्ति जानना चाहेंगे कभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @ हरि विश्वकर्मा।